हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुग़ल बादशाह बाबर के बारे में। शहंशाह बाबर मुग़ल वंश की असली जड़, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी कोई साधारण युद्ध नहीं किया, युद्ध जिसकी ज़िंदगी का दूसरा नाम ही बन चुका था। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। मुग़ल वंश से पूर्व भारत की सत्ता लोदी वंश के पास थी। मुग़ल वंश का संस्थापक बाबर था। बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा और माता कुतलुग निगार खानम थे। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था। बाबर फरगना का शासक 8 जून 1494 ईस्वी को बना। बाबर ने अपना निर्वासित समय फारस देश में बिताया। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पहली बार तोपों का इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। ये युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्रैल सन 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और बाबर की विजय का प्रमुख कारण था तोपखाना और उसके 2 प्रमुख तोपची थे। वो तोपची थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध तुगमा नीति का प्रयोग किया। अंततः बाबर 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 21 अप्रैल को युद्ध शुरू हुआ और 27 अप्रैल को बाबर दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। इसके बाद भी बाबर को शांति नहीं हुई। लगभग 1 साल के बाद बाबर ने एक और युद्ध लड़ा। वो युद्ध था खानवा का युद्ध। ये युद्ध 16 मार्च 1527 ईस्वी को बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हुई। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की, लेकिन बाबर की ज़िंदगी का युद्ध अभी ख़त्म होने वाला नहीं था। अभी उसे कई और लड़ाइयाँ लड़नी थी। खानवा के युद्ध के बाद अब था चंदेरी का युद्ध। ये युद्ध 20 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुई। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध के बाद अब था घाघरा का युद्ध। ये युद्ध बाबर की ज़िंदगी का अंतिम युद्ध था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को बाबर और अफ़गानों के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंततः बाबर विजयी हुआ। बाबर के आदेश पर बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बक्की ने करवाया था। स्थापना कला के क्षेत्र में बाबर की महत्वपूर्ण कृति थी पानीपत के पास काबुली बाग, रुहेलखंड का जामा मस्जिद, आगरे का राम बाग एवं धौलापुर में चौखटी बाबरी इत्यादि। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर सन 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर को काबुल के उद्यान में दफनाया गया था। बाबर मुग़ल वंश का पहला ऐसा बादशाह था जिसे सर्वप्रथम विदेशों में दफनाया गया। बाबर की 47 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी। बाबर ने बाबरनामा तथा तुज़के बाबरी नामक ग्रंथों की रचना की, जिसका बाद में फ़ारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खाने ने किया। तो ये थी दोस्तों बाबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कड़ियाँ जिसे हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।